नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। समस्याओं के निदान के लिए मछुआरे सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने नारेबाजी करते हुए एक रैली निकाली तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम छतरपुर कलेक्टर को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मछुआरों को हाट बाजार और दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएं। मछली बेचने वाली महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। जिले में तालाबों पर समितियां तो गठित, परंतु उन पर दबंगों का कब्जा है। दबंगों के कब्जा हटाकर मछुआरों को उपलब्ध कराए जाएं। डीआर ऑफिस में कोई अधिकारी पदस्थ नहीं है। पन्ना जिले में पदस्थ एआर मरकाम साहब छतरपुर मात्र एक दिन आते हैं। विभाग में पदस्थ ऑडिटर मछुआरों की नहीं सुनते। ठेकेदार और ऑडिटर मिलकर मछुआरों को लूट रहे हैं। जिले में 918 तालाब हैं जिन पर 100 समितियां बनी हुई हैं। एक समिति के पास 10-10 तालाब हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी मांगें शीघ्र पूरी की जाएं, अन्यथा उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। कलेक्टर महोदय को हम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापित करके एक ज्ञापन दिया गया है। पिछले महीने एक आदेश हुआ था कि मछुआरों को या सार्वजनिक जगह पर मांस मछली बिक्री पे रोक लगाई गई थी, लेकिन उसके संबंध में जिला प्रशासन को जो निर्देश दिए गए थे वो निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। यदि इस प्रकार का कार्य होता रहेगा तो उनकी जीविका जो चलती है वो मछली बेचने चलती है, और कुछ दिनों से अभी ये हो रहा है कि उनकी या तो टुकनी भी फेंक दी जाती है या मछलियां फेंक दी जाती हैं। तो स्थानीय प्रशासन को सबसे बड़ी समस्या तो उनकी जीविकार्जन की है कि उनकी दुकानों को यथावत रखा जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस प्रकार जी हमने 10 बिंदु रखे हैं, जैसे कि तालाबों पर सबसे बड़ी एक समस्या है। बुंदेलखंड में रैकवाड़ समाज के जितने भी तालाब हैं 90% तालाबों पे दबंगों का कब्जा है। जो भी जहां पावरफुल है वो वहां कब्जा करे, और उसमें होता यह है कि जो मछली समिति का अध्यक्ष होता है वो तालाब बेच देता है। तो ये हुआ, उसमें हो कि कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर जांच करके एफआईआर कराई जाए। बिकॉज कुछ लगभग 90% तालाबों पे सामंतशाही कब्जा है। तालाबों का एक सीमांकन नहीं किया गया है। क्या होता है, तालाबों पे पट्टा तो मछुआरा देता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो उस पर दूसरे लोग खेती कर लेते हैं जो दबंग है। जबकि पट्टा जो दे रहा है, यदि उसका सीमांकन हो जाएगा तो सीमांकन के बाद मछुआरे की जगह एक निश्चित हो जाएगी। तो हम लोगों की एक सरकार के स्तर पे मांग है कि सरकार जी इसको जल्दी से जल्दी माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश करें कि सभी तालाबों के सीमांकन किए जाए। और इसमें मछुआ समिति के, जैसे अभी कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि कुछ यहाँ पे जो अपने तालाब बाजार में मुर्गा की दुकानें लगाते हैं, वो मछली की जो छोटी दुकान लगाते हैं उनके साथ अभद्रता करते हैं। तो ऐसी अभद्रता करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। अभी प्रशासन की तरफ से कोई आपका ज्ञापन लेने आया? अभी कोई अधिकारी तो आए थे, लेकिन वो ये कह के गए हैं कि एडीएम महोदय इसका ज्ञापन लेंगे, और क्योंकि वो इसके संबंध में कुछ लोगों को आश्वासन नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा है कि कोई एडीएम महोदय अभी आएंगे तो वो ज्ञापन लेंगे। क्या किस प्रकार की समस्या है आप लोगों की? हमें जा बेटा कि हमारी दुकान लगती, लगन नहीं देती मछली की। थोड़ी मोड़ी ले आती, अपने बच्चा पालते, गरीब आदमी लात मारते, दुकानिया न भगाते हैं। हम कहाँ से बच्चा पाले बेटा? कौन मारता आपको लात? क्या आपको जानकारी है? मैं मारती बेटा, हमारी खजराव है, बमीठा है, छतरपुर है बेटा। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते बेटा जहाँ हमारी मंडी लगती थी, हमें यही चाह रहे बेटा जहाँ हमारी मंडी लगती थी सब्जी दुकानियां लगाते, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साफ सच कहने का।